अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैफ्लायर अगेन। और आज के अपनी कॉटन डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जनरल प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो देखेंगे हम कॉटन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से, उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैफ्लायर अगेन। और आज की कॉटन डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो हमारे पास तीन मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इनको यूज़ करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, फिर हमारे पास है और, फिर हमारे पास है नॉट। एंड हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमें ट्रू मिलता है। और हमारे पास ये करता है कि अगर लेफ्ट और राइट कहीं पे भी ट्रू हुआ तो हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा। और नॉट को हम यूज़ करते हैं एज एन इन्वर्ट, यहाँ क्या लें कि स्विच के तौर के ऊपर अगर एक वैल्यू ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स के ऊपर हम लगाएंगे नॉट को तो वो उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रू कर देगा। और ये जो जितने भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये सिर्फ बुलियन वैल्यूज़ के ऊपर या हर वो फंक्शन कॉल या हर वो एक्सप्रेशन जो अल्टीमेटली हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं उनके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। लाइक हम हो सकता है कोई एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हो या हमने किसी कोई मेथड कॉल की हो, उसने मजीद कोई और मेथड कॉल की हो, लेकिन वो सारे फंक्शंस अल्टीमेटली हमारे पास अगर बुलियन हमें रिटर्न करता है वो वैल्यू एट दी एंड, तो उस फंक्शन को हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास तीन ही लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कहते हैं एंड, और नॉट। तो ये बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई लॉजिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। लाइक हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, उनमें से दोनों कंडीशन अगर हमारी पूरी होती हैं फिर हम ये वाला कोई भी हमारा फंक्शन है, सपोज करें हमने कॉल करना है या कोई भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, या उन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। या सपोज कर ले हमारी कोई एक कंडीशन है, वो हम चेक करते हैं अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन के इक्वल नहीं है या स्पेसिफिक वैल्यू के अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम इसको रन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपली। तो हमारे पास अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की जाएगी तो यहाँ पर मैं प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और ये बस बुलियंस के ऊपर काम करते हैं, बुलियन नंबर्स के ऊपर हम इनको जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो राइट में तो मैं यहाँ पे लिटरल वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, तो उसके लिए सपोज हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल, इसको मैं कह दूँगा bool1 और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ ट्रू, और इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे जो 2 होगा इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा फॉल्स। तो जो 2 है वो मेरे पास फॉल्स है और जो 1 है 1 है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो टाइप है Ctrl+Shift+P से ये बुलियन है और जो ये वाला इसकी टाइप भी मेरे पास बुलियन है। तो चूँकि मैंने इनकी वैल्यू बुलियन असाइन की हुई है। अब ये हमारे पास आप लिटरल इन वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। मैं ये वैल्यूज़ है वो टाइप करूँगा तो ये मेरे पास कंडीशन आएगी। यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा मेरे पास bool1 और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो टाइप करना है एंड ऑपरेशन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा बुलियन2 और इक्वल्स, और फिर मेरे पास अगेन स्ट्रिंग टेम्पलेट आएगी और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा bool1 एंड बुलियन2। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है बुलियन वैल्यू। तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी यहाँ के जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। तो जो हमारे पास एंड है इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। आपको नाम से ज़्यादा जाहिर होगा, आपने स्टैंडर्ड मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है अगर बोथ कंडीशंस हमारे पास हैं वो ट्रू हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, सिर्फ उसी केस में हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को मैं रन के ऊपर रन करता हूँ, पहली दफ़ा रन कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर लेता हूँ, तो हमें जो रिटर्न रिजल्ट मिलेगा आपने गैस कर लिया होगा वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू हमारी ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है। अगर मैं सेकंड वैल्यू को भी यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो आप देखेंगे ट्रू एंड ट्रू के हमारे पास अंडरस्टूड है क्या रिटर्न होगा, हमें ट्रू रिटर्न होगा। तो अगेन अनडू मैं इसको करता हूँ। लेकिन कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि दो कंडीशन हम चेक करें, इनमें से अगर कोई एक भी ठीक है तो हमारे पास जो है वो हमें ट्रू मिलना चाहिए, या हम कोई भी काम करना चाहते हैं अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ठीक है तो उसके लिए मैं डुप्लीकेट करूँगा और उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर कॉल्ड आर। तो यहाँ पे उसके लिए हम जो है वो डबल बार को यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी मेरे पास आएगा डबल बार। अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ आपको ऑब्वियसली रिजल्ट से पता चल जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन ट्रू और फॉल्स हमारे पास ट्रू होगा क्योंकि ये जो हमारे पास आर ऑपरेटर है ये दोनों में से किसी एक को भी देख लेता है, क्योंकि इसने दोनों में से किसी एक के भी अगर इसको ट्रू मिल गया तो वो उसको ट्रू रिटर्न कर देता है। एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशंस को हमारे पास
जो है वो ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन और ऑपरेटर के लिए दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो सकती है। और जो नॉट ऑपरेटर है वो सिंपली हम किसी एक वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बुल 1 इक्वल्स नॉट बुल 1, अब अगर मैं दोबारा नीचे, अब जो कि ये वैल है तो इसको मैं यहाँ पे वार के ऊपर ले जाऊँगा, दोनों को मैं रीअसाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा प्रिंट लाइन और यहाँ पे मैं कह दूँगा बुलियन 1 इज़, और यहाँ पे अब मेरे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी बुल 1 की। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोजेक्ट को तो आप देखेंगे जो बुलियन 1 की वैल्यू है इनिशियली हमारे पास ट्रू थी, लेकिन ये हमारे पास फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि जो हमारे पास ये नॉट ऑपरेटर है ये किसी भी वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुलियन को इन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास बुलियन वैल्यू ट्रू थी, इसने उसको इन्वर्ट कर दिया फॉल्स के अंदर। अगर आप इसी लाइन को डुप्लीकेट करेंगे और दोबारा रन करेंगे तो अंडरस्टूड होगा आई थिंक सो आपको ये वैल्यू में ट्रू रिटर्न करेगी, क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर है इट्स लाइक अ स्विच। जब हमारे पास ट्रू था हमने नॉट ऑपरेटर लगाया, इसने उसको इन्वर्ट कर दिया फॉल्स, अगेन हमने फॉल्स के ऊपर इसको लगाया, इसने उसको इन्वर्ट कर दिया ट्रू कर दिया, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। तो ये जो हमारे पास है ये इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लॉजिकल ऑपरेटर्स के रिलेटेड कि अगर हमारे पास बुलियन 1 और बुलियन 2 इन दोनों में से एंड ऑपरेटर को दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं, तो ये वाले जो हमारे पास एंड या और ऑपरेटर हैं ये बेसिकली हमारे पास जो है वो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर हैं। किस तरीके से कि ये बेसिकली हमारे पास इस तरीके से चेक काम करते हैं, या एंड और आर दोनों। पहले नंबर पे ये चेक करते हैं जो हमारे पास लेफ्ट साइड की वैल्यू है, फिर हमारे पास राइट साइड की वैल्यू। तो अगर ऑपरेटर को लेफ्ट साइड के ऊपर ही जो वैल्यू या जो रिजल्ट मिलता है, अगर उस रिजल्ट से ऑपरेटर फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर सकता है तो वो राइट साइड वाली वैल्यू को कॉल नहीं करता। इससे मुराद ये है कि हमें पता है कि एंड ऑपरेटर सिर्फ उस वक्त हमें ट्रू रिटर्न करता है अगर लेफ्ट और राइट दोनों के ऊपर ट्रू हो। तो अगर पहली वैल्यू ही फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर को पता है कि अब मुझे राइट साइड के ऊपर ट्रू मिले या फॉल्स मिले, मैंने फॉल्स ही रिटर्न करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल गया तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा और राइट साइड को चेक नहीं करेगा। सेम थिंग इज़ विद द और ऑपरेटर, ये क्या करेगा, इसको पता है कि मुझे लेफ्ट राइट दोनों में से कहीं पे भी ट्रू मिल गया, एक भी ट्रू मिल गया तो मैंने ट्रू रिटर्न कर देना है। तो अगर पहली वैल्यू यहाँ पे ट्रू होगी लेफ्ट साइड के ऊपर तो ये राइट साइड वाली वैल्यू को कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, एक्चुअली इसको चेक ही नहीं करेगा और यहाँ पे इसको बेसिकली रिजल्ट को फाइनल कर देगा। तो इससे हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी मिल जाता है, वो ये है कि सपोज करें हमारे पास कोई ऐसा कोड है जिसके ट्रू रिटर्न करने के 80% चांसेस हैं और कुछ कोड हमारा ऐसा है जिसके ट्रू रिटर्न करने के 20% चांसेस हैं। तो वो वाला कोड जो हमारे पास कोई फंक्शन कॉल हो सकती है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जो 80% हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो उसको हमें लेफ्ट साइड के ऊपर टाइप करना चाहिए, और जो 20% हमें ट्रू रिटर्न करेगा उसको राइट साइड के ऊपर। ऑब्वियसली आई थिंक सो आपको पता चल चुका होगा, इसलिए क्योंकि 80% चांस है जो हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा एक्सप्रेशन है या फंक्शन कॉल है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, तो उस केस में हमें 80% टाइम्स के लिए हमें यहाँ पे राइट साइड को कॉल ही नहीं करना पड़ेगा या चेक ही नहीं करना पड़ेगा, जस्ट फॉर परफॉर्मेंस पर्पसेज इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सपोज कर लें आपके पास दो एक्सप्रेशन है, उनमें से एक एक्सप्रेशन 10 में से 2 दफ़ा ठीक होता है, एक एक्सप्रेशन 10 में से 8 दफ़ा ठीक होता है। तो अब ट्रू जो हमारे पास और ऑपरेटर सपोज कर लें तो यहाँ पे इसको एक ट्रू एक ही चाहिए, तो वो वाला एक्सप्रेशन जो 10 में से 8 दफ़ा ठीक होता है आप उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, क्योंकि 10 में से 8 दफ़ा हमारे पास जो है वो और ऑपरेटर सिर्फ एक साइड चेक करके रिजल्ट हमें दे सकता है, बजाय इसके कि वो हर दफ़ा दोनों साइडों को चेक करें। लेकिन कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं कि हम दोनों साइड्स को कॉल करना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पे फंक्शंस को यूज़ करूँगा। आल्दो आपको फंक्शंस मैंने नहीं अभी बताए हुए, अगर आपको नहीं पता सिंपली इग्नोर करें, कोई सिनेरियो ज्यूम कर लें, आपका रिजल्ट का पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा फंक्शन 1, ये हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली बुलियन रिटर्न करेगा, उसी केस में हम इसको जो है वो अपने लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा पहले नंबर पे प्रिंट लाइन को, यहाँ पे मैं कह दूँगा fun1 इज़ कॉल्ड, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपली रिटर्न कर देना है ट्रू। और इसी जो मैथ फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये मेरे पास होगा फंक्शन 2 और यहाँ पे भी मेरे पास होगा फंक्शन 2, लेकिन ये मेरे पास ट्रू की बजाय मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब अगर सपोज करें मेरे पास जो बुलियन 1 है इसकी जगह पर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फंक्शन 1 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा फंक्शन 2। तो मैंने पीछे भी आपको बताया कि ये वाले जो एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको हम सिर्फ बुलियन के ऊपर नहीं लगाते, ये फंक्शन कॉल भी है, लेकिन हर वो फंक्शन कॉल वो एक्सप्रेशन जो अल्टीमेटली हमें एक बुलियन रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन जो कुछ भी करे अल्टीमेटली इसने बुलियन ही रिटर्न करना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। और आर ऑपरेटर के लिए मैं पहले ही कॉल करूँगा फंक्शन 2 को और यहाँ पे फंक्शन 1 को। आपकी एक चीज़ मैंने समझानी है, और इन दोनों के दरमियान मैं यहाँ पे एक प्रिंट लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगा, प्रिंट लाइन, और इसको मैं सिंपल डैशेस का ऐड कर दूँगा। प्रोजेक्ट मैंने दोबारा रन किया तो आप यहाँ पे रिजल्ट को देख सकते हैं, वो ये कि हमारे पास पहले नंबर पे क्या आ रहा है फंक्शन 1 इज़ कॉल्ड
फंक्शन 2 इज़ कॉल्ड, और फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आया, ट्रू एंड फॉल्स इक्वल्स फॉल्स। अब आपको वो समझ आई होगी शॉर्ट सर्किटिंग की, कि अब चूंकि जब मेरे पास फंक्शन 1 कॉल हुआ तो इसने ट्रू रिटर्न किया, तो एंड ऑपरेटर ने दोनों केसेस के अंदर इसको दोनों साइड्स के ऊपर ट्रू चाहिए था, तो इसने देखा पहली साइड के ऊपर मुझे ट्रू मिल गया, तो चलो दूसरी साइड भी चेक करते हैं, वहाँ पे उसको फॉल्स मिला तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब मैंने और ऑपरेटर के उस केस में क्या किया, इसको दोनों साइड में से कहीं एक के ऊपर ट्रू चाहिए था, इसको पहले केस के अंदर ट्रू मिल गया, फॉल्स मिल गया क्योंकि वो फंक्शन 2 की कॉल थी, फिर दोबारा इसे दूसरी साइड चेक करनी पड़ी। लेकिन अब अगर मैं ये करता हूँ कि जो एंड ऑपरेटर है इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन 2 को पहले कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर फंक्शन 1 या फंक्शन 2 को भी आप कॉल कर लें, और ऑपरेटर के लिए भी मैं यहाँ पे पहले फंक्शन 1 को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे आप फंक्शन 1 या 2 जिसको मर्जी कॉल करें, डजेंट मैटर। क्यों नहीं मैटर करता अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट मेरा अगेन यहाँ पे रन हो रहा है। अब आपने देखा मेरे पास फंक्शन 2 इज़ कॉल्ड और मुझे रिजल्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि जैसे पहले नंबर पे फंक्शन 2 कॉल हुआ, लेफ्ट साइड के ऊपर था, इसने मुझे रिटर्न कर दिया फॉल्स। जैसे इसने फॉल्स रिटर्न किया तो एंड ऑपरेटर को पता चल चुका है कि मुझे एक फॉल्स मिल चुका हुआ है। इट डजेंट मैटर कि फंक्शन 1 ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, मैंने दोनों केसेस में फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो एंड ऑपरेटर ने जो है वो बॉदर ही नहीं किया, उसने फंक्शन 1 को कॉल ही नहीं किया, क्योंकि इसे पता है इसने अल्टीमेटली रिटर्न जो है वो फॉल्स ही करना है, क्योंकि इसको पहले नंबर पे फॉल्स मिल चुका हुआ है। फंक्शन 1 ट्रू रिटर्न करे, फॉल्स रिटर्न करे, डजेंट मैटर, तो इसने यहाँ पे जो है वो हमें आपने देखा फॉल्स रिटर्न कर दिया। और आर ऑपरेटर ने क्या किया, फंक्शन 1 इज कॉल्ड। क्यों? क्योंकि आर ऑपरेटर को दोनों साइड्स के ऊपर किसी एक साइड के ऊपर ट्रू चाहिए था। इसने जब फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 1 ने ट्रू रिटर्न किया, तो आर ऑपरेटर ने कहा कि डजेंट मैटर कि फंक्शन 2 हमें ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, मैंने तो अल्टीमेटली ट्रू रिटर्न करना था, क्योंकि ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि फंक्शन 1 ने ट्रू मुझे दे दिया, तो उसने वो ट्रू यहाँ पे मुझे रिटर्न कर दिया, और बुलियन 1 की एंड वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये हमारे पास एक स्नैरियो है, ये इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन सपोज कर लें हमारे पास कुछ ऐसा स्नैरियो है कि हम ये चाहते हैं कि बेशक हमारा दोनों में से कोई भी फंक्शन ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, हमारा फंक्शन 2 है, लेकिन फॉल्स रिटर्न करने से पहले ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जो हम चाहते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर मेरी एक वीडियो थी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, जो यूज़र इनपुट है उसको वैलिडेट करने की, उसका लिंक आपको टॉप राइट के ऊपर मिल जाएगा। मे भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर करते हैं तो आपको वो समझ आ जाएगी, अगर नहीं भी करते तो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पे यूज़र की ईमेल है वो इनवैलिड आती है। एक हमारा जो फंक्शन है वो ये चेक करता है क्या यूज़र की ईमेल वैलिड है, दूसरा फंक्शन ये चेक करता है क्या यूज़र का जो पासवर्ड है वो वैलिड है। तो अब उस केस में हम सिर्फ उसी वक्त प्रोसीड करेंगे अगर हम दोनों केसेस के अंदर ट्रू मिलता है। सपोज कर लें हम यहाँ पे चेक करते हैं इज़ यूज़र नेम वैलिड, तो मैं fun1 को यहाँ पे जो है वो शिफ्ट F6 से रीनेम कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कह दूंगा इज़ यूज़र नेम वैलिड, और जो fun2 है इसको मैं यहाँ पे अगेन शिफ्ट F6 से रीनेम करूँगा, इसको मैं कह दूंगा इज़ पासवर्ड वैलिड। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास यूज़र नेम होगा उसको मैंने वैलिड ही रखना है, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा यूज़र नेम इज़ वैलिड, और जो मेरे पास ईमेल है इसके पासवर्ड है इसके लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा पासवर्ड इज़ इनवैलिड। हमको डेमो सपोज कर रहे हैं, तो मैं प्रोजेक्ट को दोबारा रन करता हूँ, और इस केस के लिए ऑब्वियसली ये हमारे पास लॉजिकल एक डिसीजन बनता है कि लॉजिकल हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है कि और ऑपरेटर की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ उसी वक्त प्रोसीड करें जब हमारे पास पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों वैलिड हैं या करेक्ट हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट को दोबारा रन करता हूँ तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, वो ये है कि हमारे पास आपने देखा पासवर्ड इज़ इनवैलिड, यहाँ पे राइट में हमारे पास काम ठीक हो रहा है। लेकिन अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पे पहले कॉल कर लेता हूँ इज़ यूज़र नेम वैलिड को, और यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इज़ पासवर्ड वैलिड को। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आपने देखा यूज़र नेम इज़ वैलिड, मुझे यूज़र नेम वैलिड मिला, लेकिन पासवर्ड इज़ इनवैलिड, पासवर्ड मुझे इनवैलिड मिला, और यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल गया, तो हमें फॉल्स मिल गया। राइट नो हमारा सिनेरियो ठीक है, लेकिन सपोज कर लें हम अगर यहाँ से टाइप कर देते हैं यूज़र नेम है, अगर वो भी इनवैलिड है और जो हमारे पास रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अब अगर दोबारा मैं प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो आप देखेंगे एक क्रिटिकल मिस्टेक हम कर रहे हैं, वो ये कि हमने यहाँ पे पहले नंबर पे एंड ऑपरेटर ने चेक किया क्या यूज़र नेम वैलिड है, यूज़र नेम हमारे पास इनवैलिड है, हमें उसने यहाँ पे उसका रिजल्ट भी दे दिया। लेकिन जैसे यूज़र नेम इनवैलिड हुआ उसने हमें बेसिकली ये एरर ही नहीं दिया कि क्या पासवर्ड वैलिड था या नहीं। बेशक हमारा यूज़र नेम इनवैलिड है, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या पासवर्ड भी वैलिड था या नहीं। उस केस में हम अगर सिर्फ यूज़र नेम इनवैलिड है तो यूज़र को सिर्फ यही बताएंगे कि आपका यूज़र नेम इनवैलिड था या इनकरेक्ट था। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों इनकरेक्ट हैं तो उस केस में हम यूज़र को ये बताएंगे कि आपका पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों इनकरेक्ट हैं। तो उस केस में हमारे पास आप अगर दोनों इनकरेक्ट हैं तो आप पहले पासवर्ड को वैलिड करें या पहले यूज़र नेम को वैलिडिटी के लिए चेक करें। एंड ऑपरेटर दोनों में से एक कोई कॉल करेगा, आप दोनों इनवैलिड हैं तो दोनों में से एक ही कॉल होगा।
तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को, बिटवाइज एंड या बिटवाइज आर। वो ये करते हैं कि रिगार्डलेस के आपको ट्रू मिले या फॉल्स मिले, वो दोनों साइड्स को चेक करते हैं। तो आप जिस तरीके से जो मैंने सिनेरियो यहाँ पे आपको बताया, आप ये चेक कर सकते हैं। उसके लिए अगेन हम यूज़ करते हैं बिटवाइज एंड और बिटवाइज आर ऑपरेटर। तो इसको मान कमेंट करता हूँ। तो जो हमारे पास जावा थी उसके अंदर हम यूज़ करते थे सिंगल एंड और सिंगल आर, लेकिन हम कॉटलन के अंदर नहीं यूज़ करते इनको इस तरीके से। उसके लिए मैं इसको अगेन रिमूव करूँगा, इसको अगेन मैं टाइप कर देता हूँ। उसके लिए बेसिकली हम टाइप करते हैं एंड कीवर्ड और आर ऑपरेटर के लिए आर कीवर्ड टाइप करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब अगर एंड कीवर्ड टाइप कर देता हूँ, तो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस यूज़र नेम, तो हमारे पास आपने देखा हमारे पास यूज़र नेम भी इनवैलिड था, हमारे पास पासवर्ड भी इनवैलिड था, तो उसने हमें बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर दिया। जो हमारे पास आर ऑपरेटर था उसने यूज़र नेम भी इनवैलिड था, पासवर्ड भी इनवैलिड था, उसने हमें वो दोनों रिटर्न कर दिया। अब लेकिन सपोज करें मेरे पास जो पासवर्ड है वो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड वैलिड हो जाता है और मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता हूँ, और आर ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे आर टाइप कर दूंगा। और इस अब बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं इनका हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपली इनको मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, डजेंट मैटर, क्योंकि हम बेसिकली फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इनको यूज़ नहीं कर रहे। तो आपने देखा पहले नंबर पे मेरे पास आया यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। अब चूँकि यूज़र नेम इनवैलिड है तो हमें बेसिकली फॉल्स मिल गया, तो एंड ऑपरेटर में हमें रिटर्न कर देना चाहिए था, क्योंकि उसने आपको राइट साइड के ऊपर उसको ट्रू मिले या फॉल्स मिले, उसने हमें फॉल्स ही रिटर्न करना है। लेकिन चूंकि हमने एक बिटवाइज या एंड ऑपरेटर यूज़ किया जो हम दोनों साइड्स को चेक करेगा, उसको पासवर्ड इनवैलिड मिला, यूज़र नेम इनवैलिड मिला, लेकिन स्टिल उसने पासवर्ड को चेक किया, रिटर्न उसने फिर भी हमें फॉल्स ही किया, क्योंकि ये दोनों हमें फॉल्स रिटर्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो बेसिकली दोनों साइड चेक की। आर ऑपरेटर की बात की जाए तो यूज़र नेम जो था वो बेसिकली उसको इनवैलिड मिला और पासवर्ड वैलिड मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले कॉल कर लेता हूँ इज़ पासवर्ड वैलिड और यहाँ पे बाद में कॉल करता हूँ इज़ यूज़र नेम वैलिड, दोबारा रन करता हूँ, तो अब आर ऑपरेटर को पासवर्ड जो है वो वैलिड मिल चुका हुआ है, ट्रू मिल चुका हुआ है, तो उसको हमें ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए, राइट साइड को नहीं चेक करना चाहिए जस्ट लाइक बिफोर। लेकिन जो एक बिटवाइज आर ऑपरेटर है तो इसने इस साइड को भी चेक किया, तो इसने हमें वो भी रिटर्न कर दिया ट्रू। आपको यहाँ देखो यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारे पास बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। तो मैं इनको यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, तो वो भी अल्टीमेटली हमें बुलियन एक्सप्रेशन, वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है जो अल्टीमेटली हमें बुलियन रिटर्न करता है। लाइक 10 इज़ ग्रेटर देन हमारे पास 45 अगर होगा, तो आप इसकी कंट्रोल शिफ्ट पी से चेक करेंगे तो ये एक बुलियन रिटर्न करेगा। लेकिन ये कंपैरिजन है और ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंपाइलर ने तो यहाँ पे खुद टाइप करते हुए देख लिया कि ये हमेशा फॉल्स होगा, तो उसने बोला बजाय इसके कि आप एक ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन टाइप करें जो फॉल्स रिटर्न करता है, आप डायरेक्टली फॉल्स टाइप कर सकते हैं, यानी कि उसका रिजल्ट उसने हमें यहाँ पे दे दिया। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ, प्रिंट लाइन को यूज़ कर लूँगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो फिर इन सब के लिए मैं एक प्रिंट लाइन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं कह दूँगा 10 इज़ ग्रेटर देन 20, और इसके लिए फिर मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग टेम्पलेट को, और ये वाली जो लाइन होगी उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ये मेरे पास ग्रेटर देन के लिए हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हम जो है वो लेस देन के लिए चेक कर सकते हैं कि वैल्यू लेस देन तो नहीं। आप सिंपली इंट्यूटिव हैं बहुत, हमारे पास सिंपल है, आप इनको स्टैंडर्ड मैथ क्लास है आपको ये पता होनी चाहिए, पता होंगे, बल्कि आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों इक्वल हैं। लेकिन इक्वल के लिए सिंपल इक्वल नहीं यूज़ करते, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इक्वल यूज़ करेंगे तो इक्वल ये करता है प्रोग्रामिंग के अंदर के राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है या उसको देता है। तो इक्वल के लिए बेसिकली हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी चेक करेंगे डबल इक्वल्स, और अगेन डुप्लीकेट करता हूँ कपल ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे मैं ये चेक कर सकता हूँ कि क्या 10 है इज लेस देन और इक्वल टू 20, यहाँ पे अगेन चेक कर लेते हैं लेस देन और इक्वल टू 20, और जो 10 है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, और यहाँ पे हम बेसिकली इज नॉट इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं कि हम ये चेक सकते हैं कि कहीं 10-20 के इक्वल तो नहीं, तो यहाँ पे भी नॉट आएगा और यहाँ पे भी नॉट आएगा। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे ये वाले टाइप किए हैं ये सारे के सारे बेसिकली हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी से, ये बुलियन रिटर्न करता है। यहाँ पे अगर आप इसको चेक करेंगे, किसी को भी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो दिस ऑल विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। यहाँ पे भी ये बुलियन रिटर्न कर रहा है। सॉरी यहाँ पे मेरी प्रिंट लाइन गलत है, तो इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लूँगा। तो अब अगर मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ तो रिजल्ट से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो आप देख सकते हैं
10 इज़ ग्रेटर दैन 20 क्योंकि गलत है तो फॉल्स मिल गया। 10 इज़ लेस दैन 20 ट्रू मिल गया हमें। 10 इज़ इक्वल टू 20 ऑब्वियसली फॉल्स मिल गया। ये डबल इक्वल है तो ये हमारे पास इक्वल चेक कर रहा है। अब आपने देखा 10 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20 तो ट्रू मिल गया क्योंकि 10 हमारे पास 20 से लेस दैन है। 10 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20 तो हमें फॉल्स मिल गया क्योंकि 10 20 से ना ही बड़ा है और ना ही उसके इक्वल है। अब 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20 हमें ट्रू मिला है क्योंकि हम ये नहीं चेक करें कि क्या 10 20 के इक्वल है, हम ये चेक करें कि 10 20 के इक्वल नहीं है। आगे क्वेश्चन मार्क है तो इसने ट्रू रिटर्न किया कि जी 10 20 के इक्वल नहीं है। इस वैल्यू को अब अगर मैं 10 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20 जो है इसमें मैं इसको जो लेस देन है इसको 10 कर दूंगा और यहाँ पे 10 के बजाय मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और जो ग्रेटर देन वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा और यहाँ पे भी 20 आएगा। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो आपने देखा हमें रिजल्ट मिल गया। बाकी तो सेम है लेकिन यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 5 यानी कि 5 से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे अब मैं दो चीज़ों के लिए चेक कर रहा हूँ ना कि क्या मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 5 ये 10 से छोटी है या उसके इक्वल है। तो ये छोटी है तो ट्रू मिल गया और दूसरी वैल्यू 20 क्या उससे बड़ी है या यानी कि ये जो वैल्यू है राइट साइड वाली इससे ये वाली 20 वैल्यू बड़ी है या इससे इसके इक्वल है। तो ये इक्वल है तो ये हमें ट्रू मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों के दरमियान लेस देन और इक्वल होता है और ग्रेटर देन और इक्वल होता है क्योंकि लॉजिकली बात करें अगर तो लेस देन एंड इक्वल टू तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के यहाँ तो इक्वल हो सकती है या उससे छोटी या बड़ी हो सकती है, कभी भी दोनों केसेस ट्रू नहीं हो सकते। तो ये तो ऑब्वियसली आपको मैथ क्लास से पता होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। और वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के रिलेटेड, जो कि पीछे भी हमने एक तरीके से बात की थी। अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ प्रिंट लाइन को और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ 2 लेस देन 3 यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंड इज़ ग्रेटर देन 40। तो अब ये बेसिकली अगेन अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और 3 इज़ लेस देन 5 तो इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास होगा इक्वल्स और मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ करूँगा और जहाँ से लेके जो यहाँ तक वैल्यू होगी वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये इटसेल्फ जो हमारे पास ये चीज़ है ये एक हमारे पास एक बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करेगी। ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है लेकिन इसका रिज़ल्ट अगर आप यहाँ पे आप जो देखना चाहेंगे अगर आप इसको रन करेंगे तो रिज़ल्ट आपको इसका क्या मिलेगा। आपने देखा ट्रू, लेकिन किस तरीके से ट्रू मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास बेसिकली उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पीछे आपको बताया डिफरेंट ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेसिडेंस होती है। कुछ ऑपरेटर पहले कॉल होते हैं, कुछ ऑपरेटर बाद में कॉल होते हैं। तो जो एंड ऑपरेटर है ये पहले हमारे पास कॉल होगा, जो आर ऑपरेटर है ये हमारे पास बाद में कॉल होगा। तो ये आप अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे ये ब्रैकेट होगी और ये ब्रैकेट होगी और दोबारा अगर आप रन करेंगे तो अगेन ट्रू मिल रहा है आपको। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इसलिए है कि जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है और जो आर ऑपरेटर है इनकी प्रेसिडेंस है। तो हमारे पास पहले नंबर पे क्या एवेल्युएट होगा 2 इज़ लेस देन 3 तो ये हमें बेसिकली ट्रू रिटर्न करेगा और एंड जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये एक एवेल्युएट होगी। अगर ब्रैकेट्स की बात ना की जाए, इनको रिमूव किया जाए, जो पहले हमारे पास था 2 इज़ लेस देन 3 ट्रू मिल गया, 10 इज़ ग्रेटर देन 40 फॉल्स मिल गया, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स मिल गया और 3 इज़ लेस देन 5 ट्रू मिल गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया ट्रू। लेकिन सपोज कर लिया हम यहाँ पे ये चीज़ पहले कर लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर कर देते हैं और ये 2 इज़ लेस देन 3 की बजाय मैं यहाँ पे 2 इज़ ग्रेटर देन 3 कर देता हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा क्योंकि पहले इसने ये देखा कि ये वाली वैल्यूज हमारे पास वैल्यूएट हुई हैं। तो पहले नंबर पर क्या चेक हुआ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 40 फॉल्स और हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 इज़ लेस देन 5 जो कि ट्रू है। तो इस एक्सप्रेशन ने तो बेसिकली हमें ट्रू रिटर्न किया है। यहाँ पे आपको जो कंपाइलर है वो इटसेल्फ बता रहा है सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। अगर आप आर्ट इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन करेंगे तो आपको पूरे का पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये रन टाइम के ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन 10 इज़ ग्रेटर देन 40 फॉल्स, 3 इज़ लेस देन 5 ट्रू और फॉल्स और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 इज़ ग्रेटर देन 3 फॉल्स। तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिल गया। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है नोट करने के वाले से। तो ये था गाइस किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब इन ऑपरेटर्स को समझने से ज़रूरी था कि नेक्स्ट वीडियो से जब हम बेसिकली काम करना शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल के ऊपर, लूप्स के ऊपर या किस तरीके से डिफरेंट एक्सप्रेशन जो बुलियन के अंदर एवेल्युएट होते हैं उनकी बेस के ऊपर, कंडीशन के ऊपर
हम एक सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते, जिसको हम इफ एल्स कहते हैं, या व्हेन एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया, लूप्स हो गए, उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी था। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिकली उस कोर्स में होंगी जो प्रोग्रामिंग फॉर नॉन प्रोग्रामर टाइप कह लें आप हो सकती हैं, लेकिन मैंने इसलिए ऐड की हैं कि आपको ये जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उसके बाद जल्दी हम एडवांस कॉटन के अंदर मूव कर जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। यूजुअली मैं इस अपने चैनल के ऊपर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के वीडियोस बनाता हूं, तो आप मेरी सारी की सारी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड के रिलेटेड प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सी यू गाइस इन अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।